तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी चंद्रमा और केतु की युति अगर आपके तीसरे भाव में हो तो आपको किस प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे फोर्थ हाउस के बारे में। अगर किसी जातक के लगन चार्ट में फोर्थ हाउस में चंद्रमा और केतु की युति बन रही हो तो उसको किस प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं। देखिए, चतुर्थ हाउस आपके सुख से जुड़ा हुआ है, जीवन के सुख से जुड़ा हुआ है, भौतिक सुखों से जुड़ा हुआ है। आपका जो मन है वो भी कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस से जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से डायरेक्टली इस युति का प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा, आपकी सुख सुविधाओं पर पड़ेगा, माता के स्वास्थ्य पर पड़ेगा, माता के व्यवहार पर पड़ेगा, माता के साथ आपके संबंधों पर पड़ेगा और आप कितना कुछ हासिल किए हैं परिवार से, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, ये सब रिलेट करेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब भी चंद्रमा और केतु की युति बनती है फोर्थ हाउस में तो घर या परिवार से संबंधित कोई ना कोई चिंता जातक को हमेशा बनी रहती है। भले ही वो या तो हो सकता है कि आपसे रिश्तों को लेके हो या वो सुख सुविधाओं को लेके हो, कोई ना कोई आपको हमेशा समस्या बनी ही रहेगी। इसके अलावा जातक छोटी आयु में ही अपनी माता से दूर रह सकता है, वो अपनी स्टडी पर्पज़ के लिए या किसी अन्य कारण से अपनी माता से दूर रहेगा, उसके अपनी माता से बहुत ज़्यादा मतभेद होने के चांसेस बनेंगे। अगर स्त्री के चार्ट में ऐसा है तो भी कुछ हद तक चांसेस बनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको फोर्थ हाउस का लॉर्ड देखना जरूरी रहेगा। अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड चंद्रमा के साथ मित्र ग्रह है तो निश्चित रूप से कुछ रिजल्ट आपको अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन चंद्रमा कितना पावरफुल है फोर्थ हाउस में बैठ के ये भी देखना जरूरी है। और केतु जो युति कर रहे हैं चंद्रमा के साथ, इनके बीच में डिग्री डिफरेंस देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे अब आपको फोर्थ हाउस में जब ये कंजक्शन बन रहा है तो इसका सीधा सीधा असर आपके करियर पर पड़ेगा। आपका शुरुआती समय में जब आपका जन्म हुआ था, पालन पोषण कैसे किया गया था, आपको कितनी खुशियाँ मिली थी, किस प्रकार से आपने स्ट्रगल किया था, ये सब दिखाता है फोर्थ हाउस। तो ये जो कंजक्शन है कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि शुरुआत में जब आपका जन्म हुआ तब हो सकता है या तो आपका पालन पोषण किसी और ने ही किया है या फिर माता ने अगर आपका पालन पोषण किया है तो काफ़ी कठिन परिस्थितियों में आपका पालन पोषण हुआ होगा, काफ़ी ज़्यादा बाध्यताओं में आपको रखा गया होगा। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे ये स्थिति माता के लिए अच्छी साबित होगी, लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी साबित नहीं होगी। इसके अलावा आपकी माताजी काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक महिला हो सकती हैं और वो काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रो करेंगी अपनी लाइफ में आगे चलकर। साथ ही आपके माताजी को और आपको दोनों को ही जीवन और मृत्यु के रहस्य, मोक्ष से संबंधित तंत्र मंत्र है, इन सब का नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ साथ ही आपको बहुत ही गहन विषयों में रुचि रहेगी, बहुत साइंटिफिक विषयों में रुचि रहेगी, अकल्ट से रिलेटेड क्षेत्रों में भी आपकी रुचि रहेगी। अब जब चंद्रमा और केतु यहाँ युति कर रहे हैं तो चंद्रमा और केतु के बीच में कितना डिफरेंस है और इस हाउस को और कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, इसका प्रभाव भी आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको रिजल्ट किस प्रकार के मिलेंगे। लेकिन अक्सर जातक के अगर ये युति फोर्थ हाउस में बन रही है तो उसकी कोई ना कोई शिकावत अवश्य रहती है, उसको कोई ना कोई कमी अवश्य नजर आती है अपने घरेलू सुख को लेके। इसके अलावा जातक को लग्जरी का सुख नहीं मिल पाता, जातक अपनी फैमिली से डिटेच महसूस करता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है फैमिली की वजह से। तो हो सकता है कभी कभी आपका अपनी फैमिली मैटर्स की वजह से विवाद रहा हो या फैमिली के कार्यों की वजह से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा हो। इसके अलावा ये स्थिति ये बताती है कि जातक काफ़ी इंटेलिजेंट होगा, वो काफ़ी अच्छे से सोचने समझने में, एनालिसिस करने में माहिर होगा, लेकिन आपका जो मन है कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा इस कंजक्शन की वजह से और कभी कभी आप गलत डिसीजन ले लेंगे। अपने खुद के लिए गए डिसीजन की वजह से आपको बहुत सारा नुकसान भी हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में डीलिंग कर रहे हैं और अगर ये कंजक्शन आपके फोर्थ हाउस में बन रहा है तो आपको बहुत ही सोच समझ के डीलिंग करनी चाहिए। इसके अलावा जातक का विदेश यात्रा हो सकती है और इवन वो अपने करियर पर्पज़ के लिए विदेश में बहुत लंबे समय तक निवास भी कर सकता है। तो ये अगर कंजक्शन आपके फोर्थ हाउस में बन रहा है तो ये भी संभावना है कि आप शायद अपनी जो आपकी देश की भूमि है उस पर शायद कम ही निवास करेंगे और ज़्यादातर आपका जो संबंध रहेगा विदेश से रहेगा। तो जातक छोटी आयु में ही अपनी फैमिली से अलग जा सकता है, दूर जा सकता है और कभी कभी ऐसे जातक हीन भावना से भी बहुत ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं। साथ ही इस प्रकार का कंजक्शन हो तो आपको मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है। कभी कभी आप खुद को नुकसान पहुंचाते या खुद की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं।
तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपके ऊपर आ जाता है इस प्रकार के कंजक्शन होने की वजह से। अब आपको चंद्रमा को यहाँ स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, तो आपको चंद्रमा के ही उपाय करने चाहिए जब इस प्रकार की स्थिति बन रही हो। तो अब ये जो कंडीशन है उसमें डायरेक्टली, क्योंकि देखिए केतु हमारी पूर्व जन्मों की जो फुलफिल कर्माज हैं उनको दिखाते, और चंद्रमा जब इनके साथ आ गए तो कुछ हद तक ये संभावना है कि आपने चंद्रमा से जो संबंधित रिजल्ट्स हैं या फोर्थ हाउस से संबंधित भी जो रिजल्ट्स हैं उनको पास्ट लाइफ में प्राप्त कर लिया, और इस लाइफ में अब आपको उनकी इच्छा नहीं रही है। तो अब ये स्थिति जो बन रही है वो ये दर्शा रही है कि शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड महसूस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जन्म से ही सब कुछ त्याग देंगे, लेकिन ये स्थिति धीरे धीरे बनेगी, और आपकी 40 या 45 की एज के बाद में ये स्थिति और भी गंभीर होने लगेगी। तो इसका जो प्रभाव आपके ऊपर आएगा वो और गहरा आएगा। इससे आप अपना फैमिली से अलग हो सकते हैं, आप एक साधु संत बन सकते हैं, साधु संत की तरह जीवन यापन कर सकते हैं आप अपने मिड एज के बाद में। तो जातक कभी कभी इसकी वजह से करियर में भी बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाता है, तो करियर में भी स्टेबिलिटी कम रहेगी अगर ये कंजक्शन अच्छी स्थिति में नहीं है। तो इसके अलावा आपको करियर में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आपका करियर अक्सर या तो विवादों में रहेगा, या फिर आप कोई ना कोई प्रकार से करियर में भी स्ट्रगल करते रहेंगे। हालांकि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे भी जा सकते हैं अपनी खुद की मेहनत के बल पे, लेकिन आपको चंद्रमा को अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपको काफ़ी सारी परेशानियां आएंगी। इसके अलावा मन में एक अलग की प्रकार का एक भय सा बना रहेगा जब ये कंजक्शन फोर्थ हाउस में होगा, और साथ ही आपको कोई ना कोई काम बिगड़ने की, जब भी आप किसी काम को करने के लिए ट्राई करते हैं तो काम के बिगड़ने की जो संभावना है वो नज़र आएगी। तो फुली कॉन्फिडेंट होके आप किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा फैमिली के जो सदस्य हैं उनको लेके भी आपको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि फैमिली के सदस्यों के साथ आपका अक्सर मतभेद होता रहे, अक्सर विवाद होता रहे, और ये स्थिति आपकी माताजी के लिए अच्छी नहीं। तो हो सकता है कि जातक की माताजी की जो डेथ है वो छोटी आयु में हो जाए, जब जातक की एज बहुत कम है उस समय उनकी माताजी गुजर जाएं, ऐसा हो सकता है। तो चंद्रमा की ये स्थिति आपके करियर को तो प्रभावित करती है, आपके फोर्थ हाउस को बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित करती है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि और कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पर पड़ रही है। अब राहु की तो दृष्टि पड़ ही रही है यहाँ पर, तो जातक हमेशा डिसीजन लेने के लिए या तो वो अपनी फैमिली पे डिपेंड रहेगा या वो किसी और पे डिपेंड रहेगा, और उसको डिसीजन लेने में भी जीवन में काफ़ी सारी परेशानी आती रहेंगी। जातक को अक्सर भ्रम का सामना भी करना पड़ सकता है, जातक बहुत ज़्यादा डरपोक भी हो सकता है, इस प्रकार की स्थितियाँ बन सकती हैं। साथ ही साथ जातक का जो रुझान है उसकी एज बढ़ने के साथ साथ उसका रुझान रिसर्च, अकल्ट की तरफ, इन सब की तरफ बहुत ज़्यादा जाएगा। वो जीवन को समझने की कोशिश करेगा और वो मोक्ष की तरफ भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अब इसमें आपको कितनी सफलता मिलती है ये आपके ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर किसी को स्पिरिचुअली ग्रोथ करनी है तो ये कंजक्शन भी कहीं ना कहीं जातक की सहायता अवश्य करेगा। अब मैंने जो ये परिणाम आप लोगों को बताए हैं, ये परिणाम आप लोगों को मिले हैं या नहीं, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में।